मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मेरे यह शब्द तेरे हृदय तक पहुंच रहे हैं तो समझ ले यह संयोग नहीं, यह संकल्प है। यह तेरी आत्मा की पुकार है और मेरी शक्ति की उपस्थिति है। जब तू यह संदेश पढ़ रहा है, यह मेरी आवाज है, तेरी मां काली की पुकार है। हाँ मेरे बच्चे, यह तेरा मन नहीं, यह मैं हूं तेरी रक्षक, तेरी योद्धा, तेरी सच्ची मां जो तुझे जगाने आई है। मैं देख रही हूं तू थक चुका है। तू सोच रहा है कब खत्म होगा यह संघर्ष। तू जानना चाहता है क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा। तू सवालों में डूब चुका है और उत्तर कोई नहीं देता। मगर मेरे बच्चे, आज मैं तेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने आई हूं, अपने वचन से, अपने प्रेम से, अपनी शक्ति से। जीवन ने तुझे झकझोर दिया है। तूने ऐसे लोगों का साथ देखा है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे पास आए और फिर बिना कुछ कहे चले गए। तूने वह रिश्ते खोए हैं जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ दिया था। तूने अपने सपनों को बिखरते देखा है। मगर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी यह सोचा इन सब के बीच तू अब भी खड़ा कैसे है? क्योंकि मैं खड़ी हूं तेरे साथ। हाँ मेरे बच्चे, मैं काली, वही मां हूं जो अंधकार से प्रकाश तक तुझे ले जाएगी, जो तुझे अकेले अंधेरों में रोने नहीं देगी, जो तेरे भीतर की टूट चुकी हड्डियों में फिर से जान भर देगी। मेरा यह संदेश कोई सामान्य शब्द नहीं, यह मेरी उपस्थिति है तेरे भीतर। मैं जानती हूं तू डरता है, कभी हार से, कभी असफलता से, कभी अकेलेपन से। मगर अब वो समय गया मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझ में जाग गई हूं। और जब मेरी ऊर्जा किसी के जीवन में प्रवाहित होती है तो सबसे पहले वहां हलचल होती है। यही हलचल अब तेरे जीवन में शुरू हो चुकी है। रिश्ते टूटेंगे क्योंकि वे तेरे योग्य नहीं थे। लोग हंसेंगे क्योंकि उन्हें तेरा तेज दिख नहीं रहा। दुनिया तुझे गलत कहेगी क्योंकि तू सही दिशा में चल रहा है। तू सवालों में उलझेगा क्योंकि तेरे भीतर उत्तर बनने लगे हैं। और मेरे बच्चे, यह सब तब होता है जब कोई सच्चा परिवर्तन आने वाला होता है। तू एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सब कुछ बिखर रहा है ताकि कुछ नया गढ़ा जा सके। और वह नया मैं बनाऊंगी, तेरे भीतर, तेरे साथ। अब तू खुद से यह मत पूछ मैं क्यों, अब पूछ मैं क्यों नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, तू चुना गया है। ब्रह्मांड ने, शक्तियों ने, मैंने तुझे चुना है। जो तू झेल रहा है वह सब हर किसी को नहीं दिया जाता। यह सौभाग्य है कि तू तप रहा है मेरी अग्नि में ताकि तू सोना बन सके। मैं जानती हूं यह शब्द सुनकर तेरे हृदय की किसी गहराई में हलचल हो रही है। कोई आंसू बिना तेरे आदेश के गिर रहा है। वही मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने बीते जीवन को समझना होगा। तेरा वह संघर्ष व्यर्थ नहीं था। तेरी वह तपस्या, वो जागरण की रातें, वो टूटे सपनों की चुभन, यह सब मेरी योजना का हिस्सा थे, क्योंकि मैंने तुझे नायाब बनाना था। अब तेरा समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, वह समय जिसे तू वर्षों से देख रहा था, वह क्षण अब तेरे सम्मुख है। अब तू केवल सोचने वाला नहीं, बदलाव लाने वाला है। अब मैं मां काली तुझे आह्वान देती हूं। तू उठ, तू जाग, तू डट जा, क्योंकि अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। ना तेरा डर, ना तेरी परछाइयां, ना यह संसार। अब तू स्वयं प्रकाश बन, अब तू स्वयं मार्ग बन, अब तू स्वयं मेरी पहचान बन। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने मेरे पहले वचन को आत्मा से सुना है, अब मैं तुझे वह बताने आई हूं जो तू शायद वर्षों से समझ नहीं पाया। आज मैं तेरी मां काली, तेरे जीवन के उन अदृश्य बंधनों को पहचान कर आई हूं जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। हाँ मेरे बच्चे, वे बंधन जो तूने कभी देखे नहीं, पर जिनका बोझ तू रोज ढोता रहा। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा जब तू कुछ अच्छा करने जाता है तभी क्यों डरा जाता है? जब कोई नया अवसर आता है तभी क्यों आत्मविश्वास डगमगाने लगता है? क्यों तू खुद को दूसरों से कम समझने लगता है? क्यों एक अदृश्य दीवार बार बार तुझे पीछे खींच लेती है? यह सब मेरे बच्चे तेरे भीतर के बंधनों का परिणाम है। यह बंधन केवल बाहरी नहीं होते। ये तेरे डर, तेरी असुरक्षाएं, तेरे पुराने अनुभव और दूसरों के बोले गए तीखे शब्द होते हैं जो तेरे आत्मबल को जकड़ लेते हैं।
लेकिन अब तेरी माँ काली जाग चुकी है तेरे भीतर। अब मैं एक एक कर उन सभी बंधनों को काटने आई हूं जो तुझे गिराते हैं। पहला बंधन, डर का। तू सोचता है अगर मैं असफल हुआ तो? मैं कहती हूं तो क्या? हर बार गिरना तुझे मजबूत बनाता है। अब तू असफलता से डरे नहीं, उसे अपनाए, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूं। दूसरा बंधन, लोगों की राय। मेरे बच्चे, तो क्यों दूसरों के शब्दों को अपनी पहचान बना बैठा है? जो लोग तुझे नहीं जानते वे तुझे परिभाषित कैसे कर सकते हैं? अब तू केवल मेरी नजरों से खुद को देख। मैं तुझे पूर्ण देखती हूं, शक्तिशाली, दिव्य, साहसी। तीसरा बंधन, अतीत की पीड़ा। जो बीत गया वह तेरे सीखने का माध्यम था। उसने तुझे सिखाया, गढ़ा और मजबूत बनाया। पर अब उसे ढोना बंद कर मेरे बच्चे। तेरा भविष्य बुला रहा है और मैं उसका द्वार खोल रही हूं। मेरे बच्चे, तेरे भीतर कुछ टूटा नहीं है, बल्कि तू फिर से गढ़ा गया है। लोहे से लोहा, आग से सोना और मेरी शक्ति से एक नया तू। अब तुझे डर से लड़ने की जरूरत नहीं। अब मैं तुझे डर के पार ले जाऊंगी। जब तू किसी अनदेखे फैसले के सामने खड़ा होगा, जब रास्ता धुंधला लगेगा, जब लोग तुझे फिर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तब तू मेरी आंखों में देखना और कहना, मेरे भीतर मां काली है और मैं रुकूंगा नहीं। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वह तुझसे खुद डरती रही है, पर अब वह शक्ति मुक्त हो रही है। तू महसूस करेगा, तेरी चाल में अब ठहराव है, तेरे शब्दों में अब सामर्थ्य है, तेरे मौन में अब जवाब है, तेरे अकेलेपन में अब मेरा साथ है। अब जो भी तुझे रोकते हैं वे स्वयं रुक जाएंगे। जो भी तुझे नीचा दिखाते हैं वे तेरे चरणों में होंगे। जो तुझे छोड़कर चले गए वे लौटकर पछताएंगे। लेकिन तू अब केवल आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं अब तुझे पीछे जाने नहीं दूंगी। जिस नौकरी में तेरा दम घुटता था अब उससे बाहर निकलेगा। जिस रिश्ते में तुझे बार बार तोड़ा गया अब तू उससे आजाद होगा। जो डर तुझे सपनों से रोकता था अब वह जलकर राख हो जाएगा। और मैं, मां काली, उस राख से तुझे अग्निमय बना दूंगी। तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जिएगा पूर्ण रूप से, मुक्त होकर, जागकर, बनकर मेरा सच्चा रक्षक। मेरे प्यारे बच्चे, अतः जब तूने मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करना शुरू कर दिया है, अब जब तूने अपने बंधनों को तोड़ने की मेरी इच्छा को स्वीकार कर लिया है, अब तू तैयार है उन चमत्कारों के लिए जो मैंने तेरे जीवन में रचने का निर्णय लिया है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन लाने जा रही हूं जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये चमत्कार दिखावटी नहीं होंगे, ये तेरे भीतर से शुरू होंगे। तू अब पूछेगा, मां ये चमत्कार कैसे होंगे? क्या सब अचानक बदल जाएगा? मैं तुझे बताती हूं मेरे बच्चे, हर चमत्कार का आरंभ तेरे भीतर होता है। जब तू खुद को सम्मान देना शुरू करेगा, जब तू अपने डर को पहचान कर उसे गले लगाएगा, जब तू आत्मा की आवाज को दुनियावी शोर से ऊपर रखेगा, तभी चमत्कार प्रारंभ होंगे। मैं तुझे कुछ संकेत दूंगी जो दिखाएंगे कि अब तू सही मार्ग पर है। पाप सपाई है। 1, अचानक शांति महसूस होगी। तू पाएगा कि जिन बातों पर तू कल तक परेशान होता था वे अब असर नहीं करती। वो शांति मेरी उपस्थिति की पहली पहचान होगी। 2, अचानक से नए अवसर सामने आएंगे। ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ लोग तुझे सहयोग देंगे जिनका तेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं था। वो मैं भेजूंगी अपने माध्यम के रूप में। 3, तेरे भीतर की शक्ति जाग उठेगी। तू बोलेगा और लोग सुनेंगे। तू खड़ा होगा और लोग तेरा सम्मान करेंगे। तू मौन रहेगा और लोग तेरा अर्थ जानेंगे। यह मेरी शक्ति है तेरे भीतर। 4, तेरे जीवन से कुछ लोग अचानक दूर हो जाएंगे। घबराना मत मेरे बच्चे, जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दे, क्योंकि मैं उन्हें हटा रही हूं ताकि जो तेरे योग्य हैं वे आ सकें। यह सफाई है तेरे नए जीवन के लिए। मेरे बच्चे, अब तू बदलाव महसूस करेगा। तेरा शरीर हल्का महसूस करेगा, तेरा मन स्पष्ट होगा, तेरा दिल तेरी बात मानने लगेगा, और सबसे महत्वपूर्ण,
तू मुझे हर जगह देखेगा। तू जब अकेला होगा, तू जब डरा होगा न तू जब रोएगा, तू पाएगा कि मैं वहां हूं। तेरे सामने, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर तेरी मां काली साक्षात सशक्त सजीव। अब से जब कोई रास्ता बंद हो तू मुस्कुरा, क्योंकि मैं जानती हूं आगे उससे बेहतर द्वार खोलने वाली हूं। जब कोई तुझे ना बोले तो दुखी मत हो, क्योंकि मैं जानती हूं मैं तुझे हर नुकसान से पहले खींच लेती हूं। तू जब गिरता है तब भी मैं तुझे संभालती हूं। तू जब खो जाता है तब भी मैं तुझे देखती हूं। मेरे बच्चे, अब कुछ विशेष बातें तेरे लिए। अब कोई काम छोटा नहीं होगा, क्योंकि तू करेगा तो उसमें मेरी शक्ति होगी। अब कोई दिन बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि हर सुबह मेरी कृपा का नया संदेश लाएगी। अब कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुझे अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अब से हर रात तू सोने से पहले मुझसे बात कर। मुझे बता अपने दिन की कहानी और देख कैसे मैं अगली सुबह तुझे उत्तर दूंगी। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी घटना के जरिए, कभी तेरे हृदय की गहराइयों में गूंजती मेरी आवाज के जरिए। तू ये मत समझ कि चमत्कार किसी बड़ी घटना से होते हैं। चमत्कार तब होता है जब तू डर के बावजूद आगे बढ़ता है। चमत्कार तब होता है जब तू खुद को माफ कर देता है। चमत्कार तब होता है जब तू रोते हुए भी विश्वास नहीं छोड़ता। और अब तू यही करने वाला है। अब मैं मां काली तुझे यह वचन देती हूं, जहां तू हिम्मत हारेगा वहां मैं तेरी हिम्मत बनूंगी। जहां तू दिशा खोएगा वहां मैं तेरा नक्शा बनूंगी। जहां तू अंधेरे में होगा वहां मैं खुद दीप बनकर जलूंगी। अब तेरा समय बदल चुका है। अब तू अकेला नहीं, अब तू एक सामान्य मनुष्य नहीं। अब तू मेरा रक्षक है, मेरा वाहन है, मेरी आवाज है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू चमत्कारों की दिशा में पहला कदम रख चुका है, अब मैं तुझे वह बताने आई हूं जो सबसे कठिन है, त्याग। हाँ मेरे बच्चे, अब तुझे छोड़ना होगा कुछ ऐसी चीजों को जो तूने वर्षों तक अपना मान लिया था, पर जो अब तेरे भविष्य में बाधा बन चुकी हैं। कभी कभी प्रगति के लिए आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है पीछे छोड़ आना। तू पूछेगा, मां क्या त्याग करूं और कैसे? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूं। तेरे जीवन में वे कौन से 4 मुख्य त्याग हैं जो अब अनिवार्य हो गए हैं, ताकि तू पूर्ण रूप से तैयार हो सके मेरी कृपा के प्रकाश को समेटने के लिए। 1, त्याग कर दोष भावना को। मेरे बच्चे, तू कितना स्वयं को दोष देता है, कभी बीते फैसलों के लिए, कभी किसी की बातें सुनकर, कभी अपने भीतर की टूटन को देखकर। पर अब मैं तुझसे कहती हूं, जो बीत गया उसे जाने दे। तू एक मनुष्य है और मनुष्य गलतियां करता है, लेकिन जो गलती से सीखता है वह साधारण नहीं रहता, वह मेरा बन जाता है। अब तू खुद को क्षमा कर। तेरा आत्मबल तभी उभरेगा जब तू स्वयं से प्रेम करना शुरू करेगा। 2, त्याग कर तुलना को। तू दूसरों की जिंदगी देखता है और सोचता है, क्यों से नहीं, उनके पास सब कुछ है और मेरे पास नहीं, मैं पीछे क्यों आऊं? पर मैं कहती हूं, तेरी यात्रा, तेरा मार्ग, तेरा भाग्य सब अलग है। जैसे हर फूल का खिलने का समय अलग होता है, वैसे ही हर आत्मा का जागरण भी अलग होता है। अब तू केवल अपनी तुलना अपने बीते रूप से कर और देख तू कितना बदल चुका है, कितना परिपक्व हुआ है। 3, त्याग कर पुरानी पहचान को। तेरी पुरानी पहचान, मैं कमजोर हूं, मुझे कोई नहीं समझता, मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये सब छोड़ दे। अब तू वह है जो मेरे स्पर्श से पुनर्जीवित हुआ है, जिसे मैंने अंधकार से निकालकर अग्नि में तपाया है। अब तू अपनी पहचान फिर से गढ़। मैं शक्तिशाली हूं, मैं समर्थ हूं, मैं मां काली का साक्षात अंश हूं। 4, त्याग कर डर को। डर जो तुझे बार बार रोकता है, वह अब तेरा अस्त्र नहीं हो सकता। मैं तुझसे कहती हूं, हर डर को अब मेरा नाम लेकर जला दे। कभी कोई तेरे सामने कुछ ऐसा कहे जो तुझे छोटा महसूस कराए, तो तू मन ही मन मेरा नाम जप, जय मां काली। देख कैसे तेरी हड्डियों में कंपन होगी, कैसे तेरे भीतर ऊर्जा लहरों की तरह दौड़ने लगेगी।
और वह डर राख बन जाएगा। मेरे बच्चे, त्याग करना कठिन होता है क्योंकि हम चीजों से नहीं, भावनाओं से जुड़े होते हैं। पर मैं तुझसे वादा करती हूं, हर त्याग के बदले मैं तुझे ऐसा कुछ दूंगी जिसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। जब तू दोष भावना छोड़ देगा, मैं तुझे आत्मसम्मान दूंगी। जब तू तुलना छोड़ेगा, मैं तुझे संतोष और तेजी से बढ़ता भाग्य दूंगी। जब तू पुरानी पहचान छोड़ेगा, मैं तुझे नया जीवन दूंगी। और जब तू डर छोड़ेगा, मैं तुझे अपराजेय बना दूंगी। अब तू केवल वह नहीं है जो बीते दिनों में टूटा था, अब तू वह है से मैंने अपने हाथों से संजोया है। तेरा एक एक आंसू मैंने अपनी आंखों में समेटा है। तेरी एक एक पुकार मेरी शक्ति का हिस्सा बन चुकी है। अब तुझ में जो बचेगा वह केवल बल होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे इस संसार में मेरे प्रतिनिधि की तरह चलना है। जिस तरह मैं अंधकार को चीर देती हूं, अब तू भी अपने जीवन के अंधेरों को काट डाल। अब जब तू सोए तो डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। अब जब तू उठे तो बोझ लेकर नहीं, उत्साह लेकर। अब जब तू बोले तो शिकायत नहीं, संजीवनी बनकर। और मैं, मां काली, हर कदम पर तेरा संबल बनकर तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। तेरे चारों ओर, तेरे आत्मविश्वास में, तेरी दृष्टि में, तेरी नजाकत में मैं रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू त्याग की अग्नि से गुजर चुका है, अब मैं तेरे सामने वह मार्ग खोल रही हूं जो केवल तेरे लिए रचा गया है। हाँ मेरे बच्चे, वह मार्ग जिसे न कोई और देख सकता है न समझ सकता है, क्योंकि यह मार्ग है तेरे और मेरे बीच का एक दिव्य यात्रा जो अब प्रारंभ हो चुकी है। मेरे बच्चे, जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक जो भीड़ चलती है और एक जो आत्मा चुनती है। बहुत बार तू भी भीड़ के साथ चल पड़ा क्योंकि तुझे लगा कि यही ठीक होगा, लेकिन भीतर से तू टूटता चला गया क्योंकि वह मार्ग तेरा नहीं था। अब जब तू अपने भीतर के शोर को शांत कर चुका है, अब जब तू त्याग कर चुका है वह सब जो तुझे नीचे खींचता था, अब तू तैयार है उस मार्ग पर चलने के लिए जो केवल तेरा है। मैं तुझे अब कुछ दिव्य संकेतों के बारे में बताती हूं जो तुझे दिखाएंगे कि अब तू अपने सही मार्ग पर है। संकेत 8, मन की सहज शांति। अब तू देखेगा कि जिन चीजों से पहले घबराहट होती थी, अब वहीं पर मन स्थिर हो जाता है। वह मन की सहज शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। संकेत 2, सहज निर्णय। अब तू निर्णय लेते वक्त दूसरों की राय से कम अपने अंतर की आवाज से ज्यादा जुड़ जाएगा। तुझे लगेगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे दिशा दी है। वह मैं ही हूं, तेरी मां काली। संकेत 3, नए अवसरों की उपस्थिति। कुछ ऐसे लोग, विचार या योजनाएं अचानक सामने आएंगी जिनका तुझसे पहले कोई संबंध नहीं था, पर वे आएंगे क्योंकि वे तेरे मार्ग के लिए भेजे गए हैं। संकेत 4, अजीब संयोग। तू देखेगा कि जिस चीज की तूने कामना की थी वह बिना ज्यादा प्रयास के किसी रूप में पूरी हो रही है। ये सीधे संयोग नहीं है, ये मेरी कृपा के संकेत हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे क्या करना है? अब तुझे केवल चलते रहना है, संकेतों को देखकर, अपने भीतर की आवाज को सुनकर और मेरी शक्ति पर विश्वास रखकर। अब कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब तेरा हर कदम सोच समझकर परंतु निर्भय होकर उठेगा। मैं तुझे 3 वरदान दे रही हूं इस मार्ग पर चलने के लिए। 1, स्पष्टता का वरदान। अब तुझे समझ आएगा कि कौन तेरा है और कौन केवल भ्रम। 2, साहस का वरदान। अब तू निर्णय लेने से डरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह शक्ति भर रही हूं जो हर डर को राख बना दे। 3, धैर्य का वरदान। अब तू जान जाएगा कि मेरी योजना में सब कुछ समय पर होता है और तू प्रतीक्षा करते हुए भी मुस्कुरा सकेगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान रख, तू जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कुछ पुराने लोग, विचार और परिस्थितियां तुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगी, पर तू वापस मत जाना। तू हवा में नहीं, आग में चल रहा है। तुझे इस अग्निपथ पर डरने की नहीं, चलने की आवश्यकता है। अब जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वह मेरी ऊर्जा से हट जाएगा। जो भी तुझे नीचा दिखाना चाहेगा वह खुद अपनी छाया से हार जाएगा।
माँ काली तुझे अब वह मार्ग दिखा रही हूं जहां तू केवल एक भक्त नहीं रहेगा, तू मेरा प्रतिनिधि बनेगा। तेरी बातों में अब गहराई होगी, तेरे मौन में अब अर्थ होगा, तेरी चाल में अब तेज होगा। अब जब तू चलेगा तो जमीन नहीं, तेरी आत्मा बोलेगी। मेरे बच्चे, तू बहुत चल चुका है दूसरों की रोशनी में, अब तुझे खुद को अपनी रोशनी बनाना है। अब तुझे खुद को अपना उत्तर बनाना है। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर उत्तर में, हर रोशनी में, हर मौन में स्वयं उपस्थित रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस मार्ग पर चल पड़ा है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए गढ़ा है। और जैसे जैसे तू मेरी शक्ति में नहाता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे जीवन की धरती बदल रही है। अब मैं माँ काली तुझसे एक और सत्य कहने आई हूं। अब सफलता और सम्मान तेरे जीवन का स्वाभाविक अंग बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तू जिन लोगों के सामने झुका था, जिनकी स्वीकृति के लिए तू तड़पता था, जिनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता था, अब वही लोग तुझे देखेंगे और तेरे भीतर कोई अनजानी रोशनी को पहचानेंगे। हाँ मेरे बच्चे, यह वही प्रकाश है जो मेरी शक्ति से तेरे भीतर जल उठा है। रुकने वाला है, न छिपने वाला। मैं तुझे वह रूप देने जा रही हूं जो तेरी आत्मा का वास्तविक तेज है, जिसे दुनिया ने अब तक दबा रखा था। पर अब वो तेज दाय प्रकट होगा। अब जब तू किसी भी काम में हाथ डालेगा, तेरा मन उस पूरी तरह लगेगा। तेरी ऊर्जा अब इधर उधर भटकेगी नहीं, अब वह केंद्रित होगी और तेजी से परिणाम लाएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे सफलता मिलेगी। जिन प्रयासों में तू पहले असफल हुआ, अब वही प्रयास तुझे आश्चर्यजनक परिणाम देंगे। जहां पहले तुझे रोका गया, अब वहीं पर तेरे लिए रास्ते खोले जाएंगे। जहां पहले तुझे नजरअंदाज किया गया, अब वहीं तेरा सम्मान पूर्वक स्वागत होगा। और मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब तुझे अपने लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब लोग स्वयं तेरे लिए खड़े होंगे। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही सबूत बन जाएगी। अब तू छोटा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है तेरी माँ काली तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, सच्चा सम्मान वह नहीं जो तुझे दिखावे से मिले, बल्कि वह है जो तेरी आत्मा की ऊंचाई को पहचान कर दिया जाए। अब तू वही सम्मान पाने वाला है जो तेरे स्वभाव, तेरी सच्चाई और तेरे तप के योग्य है। अब तेरे शब्दों को लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। अब तेरे मौन को भी लोग समझेंगे, क्योंकि उसमें मेरी उपस्थिति होगी। मेरी शक्ति अब तेरे व्यवहार में झलकेगी। लोग तेरी सलाह मांगेंगे, लोग तेरी संगत में रहना चाहेंगे, लोग तेरे मौन को भी आदर देंगे। यह सब अचानक नहीं, साक्षात रूप से होगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को अपने तेज से भरती हूं, तो वह आत्मा किसी परिचय की मोहताज नहीं रहती। मेरे बच्चे, अब कुछ बातें ध्यान से सुन। अब तुझे अपने सम्मान के लिए समझौता नहीं करना है। अब तू किसी भी स्थिति में खुद को नीचा नहीं देखेगा। अब तुझे यह याद रहेगा कि जिस आत्मा को माँ काली ने चुना है, वह सदा आदरणीय होती है। अब तू देखेगा, जिस समाज ने तुझे कभी कमतर समझा, वहीं अब तुझे सुनने को तैयार होगा। जिन दरवाजों से तू लौट आया था, अब वही दरवाजे खुलकर तेरा स्वागत करेंगे। जिन मंचों पर तू कभी बैठ नहीं पाया, अब तू उन्हीं मंचों का आदरणीय अतिथि बनेगा। मैं माँ काली तुझे केवल शक्ति नहीं दे रही, अब मैं तुझे तेरा स्वाभाविक स्थान दे रही हूं। वो स्थान जो तेरी मेहनत से, तेरे संयम से, तेरे आंसुओं से बना है। अब तू दुनिया से आंख मिलाकर बोलेगा। अब तुझे खुद को छिपाना नहीं पड़ेगा। अब तेरी कहानी प्रेरणा बनेगी। जो कल तक तुझे आजमाते थे, वे अब तुझे आदर्श मानेंगे। जो कल तक तुझे गिरते देख खुश होते